सूक्ष्म शरीर में स्थित सातों चक्रों में मूलाधार चक्र हमारी भौतिक, शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है। प्रायः अधिकांश मनुष्यों में यह सुषुप्त अवस्था में ही रहता है, क्योंकि अपनी क्षमताओं के प्रति अनभिज्ञ होने के कारण इस चक्र को सक्रिय करने के लिए वे कोई प्रयास ही नहीं करते। कई लोगों का यह चक्र जानकर अथवा अनजाने में जागृत होता है तो उनका पूरा जीवन साधारण लोगों के जीवन स्तर से कई गुना उन्नत होता है। इस चक्र को सक्रिय करने में मनुष्य की संयम शक्ति और एकाग्रता की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्ति जितना ही चरित्रवान और एकाग्रता से संपन्न होगा, उतनी ही शीघ्र उसकी आध्यात्मिक एवं लौकिक उन्नति संभव हो जाती है। मानव शरीर में सूक्ष्म शरीर में स्थित यह सातों चक्र आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है। कोई साधक अगर तत्परता और एकाग्रता पूर्वक इस कुंडलिनी योग की साधना को साधता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसे अपनी शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति बहुत गिरी हुई अनुभव हो सकती है। मन में कामुकता के विचार पहले से अधिक आने लगते हैं। कभी कभी क्रोध और ईर्ष्या में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक मूलाधार केंद्र सक्रिय नहीं होता है तब तक अनेकों प्रकार की तुच्छ वृत्तियां साधक के मन में अपना स्थायी स्थान बनाए रखती हैं। परंतु जैसे ही वह इस साधना का नियमित अभ्यास आरंभ करता है तो इन पाशवी वृत्तियों की सफाई का काम हमारे सूक्ष्म शरीर में आरंभ हो जाता है। जैसे किसी मकान में बहुत दिनों से कचरा भरा हो और सफाई करने पर वह सारा कचरा साफ होकर एक जगह इकट्ठा दिखाई देता है। इन मलिन वृत्तियों को महत्व न देकर नियम पूर्वक अपनी साधना में साधक को लगे रहना चाहिए। मूलाधार चक्र का सीधा संबंध मन के विचारों और भावनाओं से है। किसी कारण जब यह चक्र असंतुलित या सुषुप्त अवस्था में रहता है तो मन में विपरीत लिंग का आकर्षण, दूसरे के प्रति ईर्ष्या और कई प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं। परंतु साधना काल में जब यह आंदोलित होता है तो कामुक वृत्तियों का धीरे धीरे नाश होना आरंभ हो जाता है। मन में काम भोग संबंधी संस्कार अनेकों जन्मों से हैं, इसलिए मन कुछ दिनों की साधना से निर्मल भी नहीं होता। इसके लिए दीर्घकालिक अभ्यास की आवश्यकता रहती है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता, प्रजनन एवं माया संबंधी वृत्तियां इसी चक्र के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, स्वच्छता तथा पाचन शक्ति भी इस मूलाधार चक्र से ही संबंधित हैं। शरीर की सभी धातुओं, उपधातुओं एवं चैतन्य शक्ति को यहीं से बल मिलता है। सांसारिक व्यक्ति को उसके देवत्व की ओर ले जाने वाला यह चक्र मूल आधार है। मेरुदंड के सबसे निचले मन के एवं गुदा द्वार के बिल्कुल समीप इस चक्र की स्थिति है। यह चक्र पृथ्वी लोक से संबंधित तथा पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह चौकोर आकृति, चार पंखुड़ियों वाला तथा चमकते सूर्य के समान पीले वर्ण का दर्शाया जाता है। मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देव भगवान गणपति हैं। उपासना के समय लम बीज मंत्र अथवा गम गणपते नमः मंत्र के बार बार उच्चारण से इस चक्र में आंदोलन उत्पन्न होते हैं, जो मस्तिष्क को तरंगित करते हैं। पद्मासन में ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हुए बार बार जब लम बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है अथवा भगवान गणपति के मंत्र को बार बार दोहराया जाता है, तब मूलाधार चक्र की नाड़ियों में एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है। तभी इस चक्र के जागृत होने की भूमिका बनती है। इसके जागृत होने से जितने लाभ हैं, असावधानी के कारण अगर यह बिगड़ जाए तो फिर हानि भी उतनी ही होती है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि अभ्यास के समय कभी भी रीढ़ को झुकाकर ना बैठें और आंखों को पूरी तरह खोले भी नहीं। अगर आंखें पूरी खुली रहेंगी तो मंत्र शक्ति की तरंगें बाहर बहकर नष्ट हो जाएंगी, और यदि पूरी आंखें बंद रहेंगी तो मन अपनी कल्पनाओं में हमें उलझा लेगा। इसलिए नेत्रों को सांभवी मुद्रा अर्थात आंखें आधी खुली और आधी बंद रहें तो लाभ होगा। पद्मासन में ना बैठ पाए तो सुखासन में बैठकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। प्रायः जिन लोगों के पूर्व जीवन में स्त्री भोग की प्रधानता रही है, वे अधिक देर तक पद्मासन में नहीं बैठ सकते। गलतियों से बचते हुए नियमित अभ्यास से जब यह चक्र जागृत होने लगता है तो मनुष्य को अपने विचार पूर्ण रूप से परिवर्तित मिलते हैं। लोभ के स्थान पर संतोष, घृणा प्रेम में, कामुकता के विचार उपासना में, हिंसा अहिंसा में और द्वेष के स्थान पर क्षमा का संचार होने लगता है। कभी कभी वातावरण में दिव्य सुगंध का अनुभव भी होता है। आसपास बिना किसी सुगंध के भी उसे दिव्य सुगंधी अनुभव होती है। वह सुगंधी देवलोक की होती है।
उस साधक का संबंध देवलोक से जुड़ने लगता है। प्रकृति के गुप्त रहस्यों को वह जानने लगता है। पृथ्वी की गुप्त रत्नों की खानों को वह देख सकता है। उसके मस्तिष्क की क्षमताएं अनंत गुना बढ़ जाती हैं। वह मेधावी साधक इस चक्र के जागृत होने के कारण अत्यंत तेजस्वी और समता से संपन्न हो जाता है। मौन और अंतर्मुखी रहना उसका स्वभाव बन जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी उसके मन से सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य और सदाचार के पालन तथा इस चक्र की उपासना के कारण उसका भौतिक शरीर भी वज्र तुल्य हो जाता है। जीवन की अनेकों अनेक समस्याएं इस एक उपासना से समाप्त हो जाती हैं।